मुस्लिम शासक ने गिरफ्तार करवा लिया। राजा के सम्मुख दोनों बालक, छोटी अवस्था के बालक उपस्थित हुए। आदेश दिया गया कि तुम अपने जनेऊ को तोड़कर फेंक दो और शिखा कटवा दो, चोटी कटवा दो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा, नहीं मारा जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, दंड नहीं मिलेगा तुमको। दोनों बालकों से प्रस्ताव किया। बालकों ने कहा कि नहीं, हमारे साथ चाहे जो हो जाए, हमारा जनेऊ और हमारी यह शिखा या हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, यह हमारे धर्म का प्रतीक है। हम इसको अपने हाथों से तोड़ करके अपने जीवित जीते जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म का पालन करके हम मर जाएंगे ठीक है, लेकिन तुम्हारे धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे। मुस्लिम शासक क्रूर था, उसने कहा इनको दीवार में चुनवा दिया जाए। अगर ये हम नहीं मान रहे, दीवार में इनको चुनवा दिया जाए। दोनों बालकों को खड़ा कर दिया गया, दोनों तरफ से ईंटा जोड़ा जाने लगा। दो बालक थे, छोटे भाई के समीप ईंटा पहुंचा गले तक। बड़ा भाई थोड़ा दुखी हुआ, आंखों में आंसू आ गए। छोटे बालक ने कहा कि भैया, क्या तुम इससे डर गए? क्या तुम अपना धर्म छोड़ दोगे? क्यों दुखी हो रहे हो? बड़े बालक ने कहा नहीं भैया, हम इसलिए दुखी हैं कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं और उचित यह था कि हम पहले जन्म लिए थे तो हमारी मृत्यु पहले होती। धर्म का पालन करते करते यदि मेरी मृत्यु पहले होती तो मैं धन्य हो जाता, लेकिन आज बड़े भाई के सामने हमारे छोटे भाई को यह के साथ ऐसा हो रहा है जो मैं देख करके दुखी हूँ। हमको अपने मरने का भय नहीं है, हमारी मृत्यु हो रही है इसका भय नहीं है, हमको इस चीज का भय है कि आज हमारे आंखों के सामने हमारा छोटा भाई जो धर्म की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर दे रहा है, उसके बाद मैं धर्म के काम आऊंगा, यह मुझे कष्ट है। ऐसा विचार करके छोटे भाई ने कहा छोड़ो, हम लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, यह हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है। दोनों लोगों को दीवार में चुनवा दिया गया और आज वह दोनों वीर सपूत अजर अमर होकर के सभी में व्याप्त हैं, धर्म की रक्षा करते करते। तो यह जो परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा या धार्मिक नियम, वह ऐसे नहीं हमको प्राप्त हो गया है। उस समय शिखा देख करके लोग मार दिया करते थे, जनेऊ नहीं पहनने देते थे। आज हम लोग कितना दुर्भाग्य है कि आज कोई कहने वाला नहीं है, बल्कि सम्मान मिलता है समाज में। अगर अपने धर्म परंपरा है तब भी हम अपनी परंपरा को छोड़ दे रहे हैं, तब भी अपने पूर्वजों की परंपरा का त्याग कर रहे हैं। और अगर कोई अगला व्यक्ति उस पथ पर चल रहा है धर्म के मार्ग पर, तो हम कहते हैं अरे वो झूठे कर रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि यह जो इतिहास तो आप सभी लोग पढ़े हैं, मान लीजिए पुराणों को पढ़ने में कठिनाई है, वेद मंत्रों को पढ़ने में कठिनाई है, क्या इतिहास में ऐसा है कि नहीं है? कितने बार आक्रमण हुआ, कैसे कैसे मार काट किया गया है, कैसे कैसे जनेऊ का ढेर लगाया जाता था मार करके। कितनी छत्राणियों ने अपने शरीर को जीते जी जौहर में भस्म कर दिया। यह सब सत्य है कि नहीं है? क्या कोई जीते जी अपने आप को अग्नि में, कोई स्त्री अपने आप खुशी होकर के जला देगी? कितनी बड़ी मजबूरी रहती रही होगी। इसलिए अपनी परंपराओं को, अपने धर्म पर स्वाभिमान रखना चाहिए। जनेऊ की क्या कीमत है? आज तो लोग अरे महाराज जनेऊ धारण करने में बड़ी कठिनाई है। अब कोई कहते जनेऊ कीमत क्या है, तो बाजार की कीमत तो भाई 5 से 6 रुपए है, और क्या कीमत है? लेकिन नहीं, जनेऊ को कीमत नहीं है। कोई यह कहते लाल तिरंगे पर जो झंडा लहरा रहा है,
उसकी क्या कीमत है? ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए कीमत होगी। नहीं, वह तिरंगा भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। वह तिरंगा तभी उतरेगा जब भारत की सारी सेना समाप्त हो जाएगी, भारत पराभव को प्राप्त करेगा, तभी वह तिरंगा झुक सकता है। इसके पहले झुकने का सवाल ही नहीं है।